अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर लबाबदार बनाने की रेसिपी। पनीर लबाबदार पनीर की काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसको ज़रूर से अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे आइंदा के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया हुआ है। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पानी घोल के रखा है ताकि ये आसानी से पनीर में कोट हो जाए। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसकी डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पनीर में डाल देनी है काली मिर्चों का पाउडर, नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था ताकि ये पनीर के हर पीस पर अच्छे से कोट हो जाए। और इसको हल्के हल्के हाथों से मिला देंगे ताकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पनीर में कोट हो जाएं। बहुत ज़्यादा इसको मैश मत करिएगा वरना पनीर टूट जाएगा। तो अब ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं पनीर के अंदर। अब हमने जो मैदा लिया है ये हमें इसमें डस्ट कर देना है। इससे जो हमने अदरक लहसुन काली मिर्च और नमक इसमें कोट कर रहा है उसके जो फ्लेवर्स हैं वो पनीर के अंदर ही रहते हैं, कोट हो जाते हैं अच्छे से। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये तीनों ही चीज़ें पनीर के अंदर इंटैक्ट रहेंगी, फ्राई करते टाइम तेल में नहीं फैलेंगी, इसलिए हम इसको मैदे से कोट कर लेते हैं। और इधर हम एक बोल के अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और 1/4 कप यानी कि 60 ml के करीब इसमें पानी डालेंगे और इसका एक पतला घोल बना लेंगे। इसका हमें गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, थोड़ा सा पतला ही बनाना है। अच्छे से इसको मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लंप नहीं हो। अब हम पनीर का एक एक पीस इसमें ड्रॉप करते जाएंगे और उधर हम मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म होने रख देंगे। पनीर के पीसेस को इसमें ड्रॉप करके हमें तेल में डालना है। आज की इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ मायर ब्रांड के इस पैन में। अगर आप इस पैन को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसी के साथ मैं आपको एक कूपन कोड भी दूँगी। अगर आप वो कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इस पैन को ख़रीदने में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ये पैन जो है लेड, कैडमियम और PFOA जैसे हार्मफुल केमिकल्स से फ्री हैं। ये 100% सेफ़ पैन्स हैं फ्रॉम USA। तो अगर आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा और कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिएगा। तो इधर हमें तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देना है। मैंने 1 से 1.5 कप के करीब तेल लिया है। यहाँ पर हमें पनीर के पीसेस को जो हमने घोल बनाया है उसमें डुबोकर तेल में डालते जाना है। इसको हमें बहुत देर फ्राई नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ज़्यादा देर तक फ्राई करने से पनीर जो है वो चीवी सा हो जाता है। बस जब हमारा पनीर हल्का सा गोल्डन होने लगेगा तो हमें इसको निकाल लेना है और बाकी के पनीर भी हमें ऐसे ही फ्राई करने हैं। हमें इसको ओवर क्राउड नहीं करना है क्योंकि ये पीसेस जो हैं आपस में चिपक जाते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो ऑमलेट कट काट सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ले लें या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई भी आप ले सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चों का दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। 1/4 कप यहाँ पर दही लिया है। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे और 2 टीस्पून टोमेटो केचप लेंगे। 1 टेबल स्पून बटर लेंगे जो कि ऑप्शनल है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पर नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और 1 शिमला मिर्च लेंगे जिसको हमें क्यूब्स में कट करके रख लेना है। तो यहाँ पर पैन में से तेल को मैंने कम कर लिया है। 1/3 कप के करीब मैंने तेल लिया है। अब हमें इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इससे शिमला मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर तेल में आ जाता है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, खुशबूदार। इसको हमें निकाल लेना है 1 से 1.5 मिनट के बाद। और अब इसी तेल में हमें प्याज डाल देनी है और प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है हल्की सी गुलाबी होने तक फ्राई हो गई है। अब हमें इसमें डाल देने हैं सारे पाउडर्ड मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसको भून लेना है जब तक कि अदरक लहसुन और मसालों की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती है।
3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने मसालों को भून लिया है। अब हमें इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल देना है और साथ ही में दही भी डाल देना है और इसी के साथ जो हमने दरदरी पिसी हुई हरी मिर्चें ली हैं वो भी डाल देनी है और मीडियम फ्लेम पर इसका पानी ड्राई होने तक इसको भून लेना है। तो यहाँ पर दही और टमाटरों के साथ मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है। तो अब हमें इसमें बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। तो हमारी जो क्रीम रखी हुई है वो हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने टोमेटो केचप लिया है वो डाल देंगे। बस हमें थोड़ा ही सा डालना होता है लेकिन इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और साथ में डाल देंगे मक्खन यानी कि बटर, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में, तो पॉसिबल हो तो ज़रूर से डालिएगा। इन सभी को अच्छे से मिला देंगे और अब हमें इसमें ग्रेवी बना लेनी है। तो मैं इसमें 1 कप यानी कि 250 ml पानी ऐड कर रही हूँ। वैसे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब हम इसमें अपनी तली हुई शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ ही में तला हुआ पनीर भी ऐड कर देंगे। मिला देंगे इसको अच्छे से। अब हमें इसको ढककर पका लेना है अपनी ग्रेवी को, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारा पनीर जो है पहले से फ्राई है। तो अगर हम इसको बहुत पकाएंगे तो ये चीवी हो जाएगा। तो बस गैस की फ्लेम को लो करके ढक कर इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। लो फ्लेम पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है और हमारा पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। बहुत ही शानदार हमारा पनीर लबाबदार बना है और बड़ी ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और इसकी जो ग्रेवी है बहुत यमी है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसको थोड़े से हरे धनिए और कटी हुई हरी मिर्चों से गार्निश कर सकते हैं और बस अब हमें इसको सर्व कर लेना है। तो ज़रूर से आप पनीर लबाबदार की इस टेस्टी, आसान और डिफरेंट रेसिपी को ट्राई करिए। इसको आप सर्व करिए रोटी से, कुलचे से, बटर नान से, बहुत ही यमी लगता है, या फिर पराठे से भी आप खा सकते हैं इसको। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।